नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि राव। राहुल गांधी का बिहार दौरा, लेकिन राहुल गांधी तेजस्वी यादव से बेहद नाराज है। अभी उन्होंने जानबूझकर किया या जाने अनजाने में किया ये तो नहीं पता, लेकिन पटना एयरपोर्ट में जो उनकी बाकी नेताओं से बातचीत हुई उससे तो यही जाहिर होता है कि तेजस्वी यादव से वो कितने ज्यादा नाराज है। अभी ये महागठबंधन के लिए एक अच्छा संकेत नहीं नजर आ रहा, लेकिन किस बात से नाराज है यहाँ पर राहुल गांधी, इस पर बात करने के लिए, इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा। देखिए आप अंजलि जी, मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने अनजाने में करेंगे इतनी बड़ी बात, यह तो कोई नहीं मानेगा। उन्होंने अगर कहा है तो जानबूझकर ही कहा है। और पक्की खबर है, हम आपको बता दें कि हमारे पास पक्की खबर है कि राहुल गांधी जब दिल्ली से पटना एयरपोर्ट आए और बेगूसराय जाने से पहले उनकी कांग्रेस नेताओं, कांग्रेस विधायकों से बातचीत हुई और उस बातचीत में राहुल गांधी ने एकदम अपनी नाराजगी सार्वजनिक कर दी कि वे कितने ज्यादा नाराज हैं राष्ट्रीय जनता दल के युवराज तेजस्वी यादव से। राहुल गांधी ने कहा कि तेजस्वी यादव कैसे कर सकते हैं एक तरफा ऐलान घोषणाओं का बिना कांग्रेस को भरोसे में लिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार महागठबंधन की सरकार बनेगी तो हम बिहार में माई बहन योजना लाएंगे और महिलाओं के खाते में पैसे भेजेंगे हर महीने। क्या उन्होंने कांग्रेस को भरोसे में लिया? क्या कांग्रेस से बात की? क्या संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महागठबंधन के बैनर तले इसकी जानकारी दी गई, इसका ऐलान किया गया? राहुल गांधी ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और कांग्रेस नेताओं से पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है, यह तो गठबंधन धर्म का बेसिक जो नियम है उसी का पालन नहीं हो रहा है कि आप बिना जो गठबंधन के आपके साथी दल हैं उनको भरोसे में लिए आप योजनाओं का ऐलान करते हैं, उनके साथ कोई आप संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, उनको इसके बारे में जानकारी नहीं देते हैं, यानी कि आप ग्रांटेड ले रहे हैं कि हम कुछ भी करें हमारे साथ रहेंगे ही। तो ऐसा नहीं होगा। हम आपको बता दें कि राहुल गांधी की यह बात सुनकर कई विधायक, कांग्रेस विधायक और कई कांग्रेस नेता जो वहां पटना एयरपोर्ट पर जिनसे उनकी बात हो रही थी, वे अवाक रह गए कि राहुल गांधी इतने गुस्से में हैं, इतने नाराज हैं तेजस्वी यादव से। और यह भी खुलासा हो गया, जिसका खुलासा अब तक नहीं हो पा रहा था, कि आखिर क्यों राहुल गांधी ने कन्हैया कुमार को बिहार की राजनीति में उतारा और जिस तरह की पदयात्रा कर रहे थे तेजस्वी यादव बेरोजगारी को लेकर, बिल्कुल उसी तरह की पदयात्रा नाम बदलकर नौकरी दो पलायन रोको पदयात्रा कन्हैया कुमार की शुरू करवा दी पश्चिमी चंपारण के भितिहरवा से। यह सवाल सबके दिमाग में चल रहा था, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं था। आज इसका जवाब हमें मिल गया और हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि तेजस्वी यादव से बेहद नाराज हैं। तो क्या इतने ज्यादा नाराज है कि कन्हैया कुमार को उन्होंने उतार दिया? बिल्कुल, ये एकदम सही कहना है आपका कि इतने ज्यादा नाराज हैं कि उन्होंने सोचा होगा कि किसको उतारने से तेजस्वी यादव को तकलीफ होगी, तो नाम एक ही था, कन्हैया कुमार। क्योंकि कन्हैया कुमार को लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति में देखना नहीं चाहते हैं और यही वजह है कि कन्हैया कुमार कांग्रेस में रहने के बावजूद, कांग्रेस सीपीआई छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने के बाद से ही राजनीतिक वनवास बिहार से झेल रहे हैं। वे सदाकत आश्रम भी, उनका कार्यक्रम ज़्यादा नहीं होता है, सदाकत आश्रम में भी 2 या 3 बार सिर्फ आए हैं आज तक। तो अगर कन्हैया कुमार यहाँ आए तो सबसे ज़्यादा मिर्ची जो लगी, सबसे ज़्यादा जो विरोध के स्वर सुनाई पड़े, वो राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं की ओर से ही सुनाई पड़े क्योंकि लालू प्रसाद यादव को भी ये लगता है और तेजस्वी यादव को भी ये लगता है कि कन्हैया कुमार तो डॉक्टर कन्हैया कुमार हैं, बेहद पढ़े लिखे हैं, और दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो तेजस्वी यादव पर 9वीं फेल होने का आरोप लगाता है। दूसरी तरफ कन्हैया कुमार की एक राष्ट्रीय इमेज है, वे जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं जेएनयू छात्र संघ के। उनकी दलितों में, अल्पसंख्यकों में एक गहरी पैठ है और खुद वे समीकरण बहुत लाजवाब है, दलितों और अल्पसंख्यकों में गहरी पैठ है, विश्वसनीयता है, भरोसा है और खुद आते हैं अगड़ी जाति से, भूमिहार जाति से। तो इसे लेकर ये जो समीकरण है, इसे देखकर राजनीति के धुरंधर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को यह लगता है कि अगर
कन्हैया कुमार जो अभी NSUI के राष्ट्रीय प्रभारी हैं और बिहार में नौकरी दो पलायन रोको पदयात्रा निकाल रहे हैं, अगर वे मजबूत होते हैं तो इससे सीधे सीधे तेजस्वी यादव की चुनौती बढ़ेगी। यही वजह है कि लालू परिवार, चाहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हों या तेजस्वी यादव हों, वे नहीं चाहते कि कन्हैया कुमार बिहार की राजनीति में मजबूती से स्थापित हों। और यही वजह था कि कुछ समय पहले अरसा हो गया, एक प्रजापति सम्मेलन हुआ था जिसमें तेजस्वी यादव को भी जाना था और कन्हैया कुमार को भी आना था, सिर्फ इसलिए कि कन्हैया कुमार उसमें शामिल हो रहे हैं। तेजस्वी यादव ने उस पूरे कार्यक्रम से किनारा कर लिया था, तब भी यह बात उठी थी। तो अब देखिए, इतना ही नहीं, हम आपको एक और बड़ी बात बताने जा रहे हैं कि राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। राहुल गांधी ने कहा कि अगर हमें सम्मान नहीं मिलेगा राष्ट्रीय जनता दल से तो हम अकेले लड़ने पर भी विचार कर सकते हैं, अकेले लड़ने का रास्ता भी अख्तियार कर सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि देखिए, हम यही बिहार है जहां की सरकार में हम थे 90 तक, उसके बाद हम अपना जनाधार खोते चले गए। हमें कुछ नहीं करना है, हमें अपना खोया हुआ जनाधार फिर से वापस ले लेना है। और उन्होंने यह भी बताया, जातीय समीकरण भी बताया। अब हम आपको जो बात बताएंगे उससे आप हैरान रह जाएंगे कि बिहार की राजनीति की, बिहार के जातीय समीकरण को इतने अच्छे तरीके से कैसे समझ रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी ने अपने विधायकों नेताओं को कहा कि अगड़ी जातियों को अपने साथ कीजिए, अल्पसंख्यकों को अपने साथ कीजिए, दलितों को अपने साथ कीजिए। और उन्होंने नोनिया और कुछ EBC की जातियों का नाम बताया, OBC की जातियों का नाम बताया कि ये उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, इन्हें अपने साथ कीजिए। और अगर आप इन्हें अपने साथ कर लेते हैं तो इनका 18% वोट बैंक है, 18% वोट है। अगर 9% भी हमारे साथ आ जाता है तो सोचिए कि हम कितने मजबूत हो जाएंगे। और उन्होंने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव को यह अधिकार नहीं है कि वे बिना कांग्रेस को भरोसे में लिए महागठबंधन की तरफ से कोई भी किसी भी योजना का ऐलान करें। अब देखिए, ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अब एक मंजे हुए राजनेता हो गए हैं। राहुल गांधी ने अनजाने में गलती से यह बात कह दी, यह बात कोई नहीं मानेगा और यह बात हम भी नहीं मानेंगे और यह बात आप भी नहीं मानेंगे कि राहुल गांधी ने गलती से इतनी बड़ी बात सार्वजनिक पटना एयरपोर्ट पर कर दी होगी। हमारे सूत्र जो वहां मौजूद थे उन लोगों ने हमें बताया कि राहुल गांधी का गुस्सा साफ झलक रहा था कि माई बहन योजना का ऐलान एक तरफा कैसे कर सकते हैं और क्यों नहीं एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। हम उनके साथी हैं, यहाँ महागठबंधन के राजद के बाद सबसे बड़े दल हैं, तो हमको बुलाना था, हमारी मौजूदगी होती, हमारे अध्यक्ष हमारे पदाधिकारियों की मौजूदगी होती और उसमें यह ऐलान किया जाता कि माई बहन योजना लाएंगे या जो भी योजना लाएंगे, लेकिन हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है और यह सीधे सीधे उपेक्षा है और यह सीधे सीधे ग्रांटेड लिया जा रहा है। तो इसे लेकर देखिए, अब जो है कई विधायक पेशोपेश में हैं। उन्हें यह, जिन विधायकों को लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ अगर बात नहीं बनी और कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ गई तो उन्हें चुनाव जीतने में दिक्कत आ सकती है, उनका चेहरा उतर गया है राहुल गांधी की बात सुन के। और जिन नेताओं को यह लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ चुनाव लड़ने की वजह से, चूंकि राष्ट्रीय जनता दल के साथ मुस्लिम और यादव छोड़कर कोई दूसरी जाति नहीं जुड़ पाती है, क्योंकि सबको जंगल राज फिर से आ जाने का भय सताता है, इसीलिए उनके पास बहुत मजबूत वोट बैंक है। लेकिन यही दो जाति, मुस्लिम है और यादव जाति है, यही दो वोट माई है, कोई दूसरी जाति तीसरी जाति जुड़ नहीं पाती है। तो ऐसे में जिन विधायकों को ये लगता है कि नहीं, अगर कांग्रेस अकेले लड़ती है तो हमें तो फायदा नहीं होगा और अगड़ी जातियां हमें वोट करेंगी, तो वे लोग खुश हैं। लेकिन जिन विधायकों को यह लगता है कि अगर कांग्रेस अकेले लड़ गई तो उन्हें हार का मुंह देखना पड़ सकता है, उनका चेहरा राहुल गांधी की बात सुनकर उतर गया है। और अब देखिए क्या होता है। आज इंटरनल मीटिंग में
क्योंकि वहाँ पर तो कोई ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता था, क्योंकि राहुल गांधी एयरपोर्ट पर बात कर रहे थे नेताओं से। आप समझ सकते हैं कि एयरपोर्ट पर कोई क्या ही बोलेगा, अपनी बात रखेगा, सिर्फ सुन ही सकता है। वे उन लोगों को यह भी समझ में नहीं आ रही थी बात, नेताओं को, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को, कि राहुल गांधी ये बात एयरपोर्ट पर क्यों कर रहे हैं, है ना। तो अब देखिए इंटरनल जो मीटिंग होगी आज राहुल गांधी की वरिष्ठ नेताओं के साथ, जिसमें कांग्रेस के, बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावारू, सह प्रभारी सुशील पासी, सह प्रभारी जो हैं शाहनवाज आलम, और जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, मदन मोहन झा, रामजतन सिन्हा और जो दूसरे तमाम जो यूथ विंग के अध्यक्ष और तमाम लोग जो रहेंगे, उसमें क्या बातें वो लोग रखते हैं, इस नाराजगी को शांत करने की कोशिश होती है या ये नाराजगी और बढ़ती है, ये हम इंटरनल मीटिंग के बाद खबर आप तक जरूर लेकर आएंगे। आपने नाराजगी की बात की, इससे पहले भी एक बार हो चुका है कि राहुल गांधी ने जो जातीय जनगणना, जो तेजस्वी यादव ऐसा दावा करते हैं कि सबसे पहले बिहार में लाने का उन्होंने काम किया है, इससे पहले वो सवाल के घेरे में तेजस्वी यादव को खड़ा कर चुके हैं, तो इस पर क्या? बहुत अच्छा सवाल है आपका एकदम, कि जातीय जनगणना को यूएसपी बताते हैं तेजस्वी यादव कि देखिए हमने जातीय जनगणना कराई, और राहुल गांधी आते हैं पटना तो वे जातीय जनगणना को फालतू बताते हैं। वे कहते हैं कि ये जातीय जनगणना बेकार है, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। हमने जो तेलंगाना में करवाई वह जातीय जनगणना सही जातीय जनगणना है, उसका फायदा मिलेगा जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको, इस जातीय जनगणना से तो फायदा ही नहीं मिलेगा। तो जो स्टैंड है वो बिल्कुल उलट ले लिया राहुल गांधी ने। उसके बाद भी आपने एकदम सही सवाल उठाया, उसके बाद भी बेचैनी हुई थी, और उस बेचैनी के बाद अब तो आज तो साफ ही कह दिया कि कितने नाराज हैं, दिखा ही दिया। तो अब पता नहीं, अब तो इस आज जो रूप दिखाया है राहुल गांधी ने, उसके बाद तो जो हमारे सूत्र हैं, जिन्होंने राहुल गांधी का गुस्सा देखा, जो वहाँ मौजूद थे, जो उनकी बातचीत सुनी, वे बता रहे हैं कि इतना नाराज उन्होंने नहीं देखा है राहुल गांधी को। इससे अब कृष्णा अल्लावारू की आपने बात किया, ऐसा हमने देखा कि कल ही की खबर, शकील अहमद खान जो विधायक दल के नेता है वो गए थे, क्या बोलते हैं, तेजस्वी, हाँ राजेश कुमार भी गए थे तेजस्वी यादव से मिलने, लेकिन कृष्णा अल्लावारू क्यों नहीं गए? यही इसीलिए नहीं गए ना, क्योंकि कृष्णा अल्लावारू राहुल गांधी के भरोसेमंद है। कृष्णा अल्लावारू को वो सब कुछ पता है जो राहुल गांधी के दिमाग में चल रहा होता है। राहुल गांधी वो पास ऑन करते रहते हैं, उनको बताते रहते हैं कि क्या स्ट्रेटजी है। इसीलिए कृष्णा अल्लावारू नहीं गए, क्योंकि कृष्णा अल्लावारू जा रहे हैं मतलब राहुल गांधी का दूत जा रहा है, और राहुल गांधी के दूत कृष्णा अल्लावारू ने यह जरूरत नहीं समझी कि वहां जाया जाए, इसीलिए वे नहीं गए। अब लिस्ट जो है लेकर गए राजेश कुमार और शकील अहमद खान, और लिस्ट सौंप दी है, लेकिन 70 से ज़्यादा सीटों की लिस्ट सौंपी है, और ऐसी चुनिंदा सीटों की लिस्ट सौंपी है जिस पर कि लगता है महागठबंधन को कि वे मजबूत है। अब इसको लेकर विवाद तो होगा, और राहुल गांधी पूरे मूड में हैं कि अगर नहीं ग्रांटेड लिया राष्ट्रीय जनता दल ने तो हम अकेले भी लड़ जाएंगे बिहार में। तो अभी हम देख सकते हैं राहुल गांधी की सीधी तौर पर नाराजगी, अब इस पर राजद क्या प्रतिक्रिया उनकी आती है, तेजस्वी यादव की क्या प्रतिक्रिया आती है, देखने वाली बात होगी। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर साझा करेंगे। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद।